एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। मैं शीतल जांगीर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार अपडेट लेकर। और आज के इस अपडेट में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई के अंदर जो सीबीओ की पोस्ट निकली है उनके बारे में हम बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना होने वाला है, किस बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, ये सारी बातें हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हो। इसके अलावा हम देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म क्या शुरू हो गए हैं, कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, एलपीटी का क्या यूज रहेगा और एग्जाम कितने फेजेस में होने वाला है, और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे या ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो वो किस मोड पे रखा जाएगा। ये सारी बातें हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट के बारे में। तो एसबीआई के ऑलरेडी अनाउंसमेंट थी कि यस, इस बार जो पोस्ट आने वाली है वो बहुत अच्छी खासी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। तो सिमिलरली अगर हम सीबीओ की बात करें तो यहाँ पे सीबीओ यानी कि हम बात कर रहे हैं सर्कल बेस्ड ऑफिसर के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट की बात करें तो पोस्ट आपको लगभग जो है 3000 देखने को मिलेगी। 2964 पोस्ट इसके अंदर निकाली गई हैं। अगेन अगर बात करेंगे कि इसका जो एग्जाम होगा या जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाली है वो कितने फेजेस में होगा, तो ये आपको 4 फेजेस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा भी हुआ है। पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, उसके बाद एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद एलपीटी जिसको हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। इन 4 फेजेस में आपका जो एसबीआई का सीबीओ का एग्जाम है ये होने वाला है। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको जो पोस्ट देखने को मिलेगी वो स्टेट वाइज पोस्ट देखने को मिलेगी कि स्टेट वाइज कितनी पोस्ट निकाली गई है। अहमदाबाद की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जिस भी सर्कल से आप अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अहमदाबाद सर्कल से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सी लैंग्वेज है जो आपको आनी चाहिए ये भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अमरावती सर्कल से अप्लाई करना चाहते हैं तो तेलुगु और उर्दू की बात की गई है। बेंगलुरु सर्कल से अप्लाई करना चाहते हैं तो कन्नड़ यहाँ पे दिया हुआ है। भोपाल से अप्लाई करना चाहते हैं तो हिंदी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे लैंग्वेज का रोल आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि कैंडिडेट जब अप्लाई करते हैं तो वहां पे वो कई बार कंसीडर करते हैं लैंग्वेज क्राइटेरिया को। तो प्लीज यहाँ पे ये चीज देखकर अप्लाई करना। एंड एक माइंडसेट होता है कैंडिडेट का अप्लाई करने का, वो 2 एरियाज में कंसीडर करते हैं जब भी अप्लाई करते हैं। एक तो देखा जाता है कि कट ऑफ कम कहाँ से जाएगी, एक तो वहां से अप्लाई किया जाता है, और देखा जाता है कि नंबर ऑफ पोस्ट सबसे ज्यादा कहाँ से हैं, वहां से भी जो कैंडिडेट्स हैं ये अप्लाई करते हैं। वैकेंसीज यहाँ पे आपको 2 तरीके की देखने को मिलेगी, एक रेगुलर वैकेंसीज है और दूसरा यहाँ पे जो बैकलॉग की वैकेंसीज है वो भी यहाँ पे रिलीज की गई है। एंड टोटल मिला के देखो, रेगुलर वैकेंसीज में आपको 2600 पोस्ट देखने को मिलेगी और बैकलॉग में जो है 3064 है। तो कुल मिला के 2964, ठीक है। तो ये नंबर याद रखना। पोस्ट इस बार बहुत अच्छी दी गई है, 2964 है, क्योंकि हर कोई एसबीआई की सीबीओ पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो दैट्स द रीजन कि जो नंबर यहाँ पे दिया है वो बहुत अच्छा खासा है उन सभी के लिए जो इसके अंदर एलिजिबल है और अप्लाई करना चाहते हैं। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये दिया हुआ है कि कौन कौन इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। सबसे पहले बोला गया है कि वो कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी किसी सब्सिडरी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में काम कर रहे हैं तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या फिर वो कैंडिडेट्स जो कि एसबीआई के अंदर क्लरिकल या फिर सुपरवाइजर पोस्ट पे काम कर रहे हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि इनको एक्सक्लूड किया गया है। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि कोई कैंडिडेट जिसने रिजाइन किया है फ्रॉम द ऑफिसर ग्रेड एसबीआई में या एसोसिएट बैंक में तो वो भी इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी तो ऑलरेडी आउट हो जाते हैं। और उसके बाद जब हम एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो आधा कंपटीशन यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा। तो जो नंबर ऑफ पोस्ट आपको 2964 देखने को मिलेगा वो सीबीओ की पोस्ट के लिए बहुत अच्छा खासा इस बार नंबर रिलीज किया गया है। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम एसेंशियल क्राइटेरिया की बात करेंगे कि जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है एजुकेशन के बेसिस पे या एकेडमिक के बेसिस पे वो क्या होने वाला है। बोला गया है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका किसी भी डिसिप्लिन में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और जब हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं यहाँ पे मेडिकल डिग्री, इंजीनियर डिग्री या फिर सीए सभी को कंसीडर किया जाता है, तो ऑल आर एलिजिबल। बस ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगी गई है। एज की बात कर लेते हैं तो एज का यहाँ पे दिया गया है कि नॉट बिलो 21 ईयर्स और नॉट अबव 30। तो 21 से लेकर 30 तक का आपको ब्रैकेट देखने को मिलेगा और यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। बोला गया है कि आपका जो जन्म है वो इससे पहले नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 मई 1995 से पहले नहीं होना चाहिए और 30/4/2004 के बाद नहीं होना चाहिए। अगर इसके बीच में आपका आप बॉर्न हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे रिलैक्सेशन जो एज पर द गवर्नमेंट रूल्स दिया जाता है वो भी दिया जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे अब हमें बात करनी चाहिए किसके बारे में, बहुत बड़ा अपडेट है, ठीक है। तो यस, ये पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। हाँ,
ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सी पॉइंट जिसमें मैंने अभी स्टार लगाया है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो अगेन ये फ्रेशर्स के लिए जॉब नहीं है। अगर आप सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ही पूरा करते हैं और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बोला गया है कि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में और रीजनल रूरल बैंक में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ काम किया है तो ये काउंट नहीं किया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन बोल रहा है, यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसके लिए जो है एलिजिबल रहेंगे। तो दोनों ही क्राइटेरिया मैच करने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। यस, तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका स्क्रीनिंग होगा, इंटरव्यू होगा और फिर एलपीटी करवाया जाएगा। तो 4 फेजेस में इसका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। बट सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात करेंगे तो उसमें बोला जा रहा है कि आपको 2 घंटे दिए जाएंगे 4 सेक्शन के लिए, जिसका टोटल मार्क्स 120 होने वाला है, जिसमें इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, बैंकिंग नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात की गई है। नंबर ऑफ क्वेश्चन पर सेक्शन वाइज देखते हैं तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे जिनका टोटल मार्क्स 30 होगा, बैंकिंग के 40 होंगे, टोटल मार्क्स 40 होगा, जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी के आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 30 मार्क्स के, और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। तो अगेन टोटल टाइम आपको 120 मिनट्स का दिया जाएगा। तो यस, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन भी टोटल टाइम आपका 2 घंटे रहने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स 120 रहेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 120 होने वाले हैं। तो ये तो रहा ऑब्जेक्टिव टेस्ट। बट यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अंदर आपसे लेटर राइटिंग और एस्से लिखवाया जाएगा और ये आपको 50 मार्क्स का देखने को मिलेगा। कोई भी यहाँ पे बोला है पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, तो देयर विल बी नो पेनल्टी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। तो ये तो होगा आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन। एंड इसके बाद यहाँ पे जो अदर फेजेस की बात करेंगे, आप इस साइड देख सकते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको एक स्क्रीनिंग टेस्ट देखने को मिलेगा, फिर इंटरव्यू करवाया जाएगा। इंटरव्यू आपका 50 नंबर का होने वाला है और उसके बाद एलपीटी यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट आपकी मेरिट यहाँ पे क्रिएट की जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सीबीओ पोस्ट। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट रहे तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अप्लाई कर सकते हैं आप 9 मई से और लास्ट डेट अप्लाई करने की होने वाली है 29 में। तो बहुत अच्छा मौका है, आप इसके अंदर अगर एलिजिबल है, दोनों ही क्राइटेरिया मैच करते हैं तो अभी चाहिए अप्लाई कीजिएगा। एंड इसके अलावा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एसबीआई सीबीओ पोस्ट की, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे पेड कोर्सेज के अंदर। आपको सर्च करना होगा एसबीआई सीबीओ और आपको जो कोर्स है उसकी डिटेल मिल जाएंगे। तो जैसे आप एसबीआई पीओ सर्च करेंगे, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आपको एक कंप्लीट बुक किट मिल जाएगी, आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट की सीरीज मिल जाएगी और आपको लाइव बैच भी दिख जाएगा। तो ये जो लाइव बैच है ये शुरू होने वाला है 20 मई से। बहुत अच्छा मौका है आपके पास एंड 6 मंथ की इसकी वैलिडिटी होने वाली है। एंड यहाँ पे 1000 सीट्स रखी गई है, जैसे ये सीट्स ब्लॉक हो जाएंगी हम कोर्स को बंद कर देंगे। एंड उसके अलावा अभी जो आपको प्राइजेस देखने को मिल रहे हैं वो है 3499, बट आपके पास एक कोड है और कोड क्या है, कोड है Y989। तो जैसे ही आप कोड लगाएंगे Y989 अप्लाई करेंगे, प्राइजेस और रिड्यूस हो जाएंगे और आप 3219 में इस कोर्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस कोर्स का लिंक। एंड अगेन अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप मॉक टेस्ट के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप टेस्ट प्राइम के अंदर कर सकते हैं। कोड यूज कीजिएगा Y989 क्योंकि इसी के साथ आपको मिलने वाला है मैक्सिमम डिस्काउंट। आई होप ये जो पूरा अपडेट है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट रहता है तो वो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडेज सेशन। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पहली बार इस चैनल पे आए जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, प्लीज डू सब्सक्राइब।